और मुझे यहाँ पे पुलिस ज़बरदस्ती रात को 8 बजे पकड़ने के लिए आ गई। मैं यहाँ पे अकेले अपनी बच्चियों के साथ रहती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक 9 साल की है और एक 7 साल की है, जिन दोनों को पूरी रात यहाँ पे अकेला छोड़ दिया और मुझे यहाँ से पुलिस ज़बरदस्ती ले गई और ज़बरदस्ती अंदर आके मुझे ले गए यहाँ से। और फिर वहाँ पे एक बंदा था जो 1 स्टार वाला था, उसने मेरे साथ इतनी लूज टॉकिंग की कि कहने की बात नहीं। उसने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, बहुत कुछ बोला और तो और मारा भी। और जो वहाँ का चौकी अफसर है उसने भी मुझे बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने जो ये वीडियो देखा है, ये इनका 2 मिनट का वीडियो है। मैं आगे दिखाता हूं। ये हमारे एक सैनिक की फौजी की फाइल है और इन्हें पुलिस स्टेशन में मारा गया है। जम्मू कश्मीर, उधमपुर, थाना टीकरी, एक गांव मुत्तल की रहने वाली है और इनका थाना टीकरी लगता है। वहां के एक एसआई जसविंदर सिंह क्या नाम है, उसके बाद एसएचओ और एक महिला कांस्टेबल। और सबसे बड़ी बात है, उस हरामखोर ने ये कहा है कि फौजियों की वाइफ तो खुद ही ऐसी होती हैं, ये खुद ही बेकार होती हैं, इसलिए दूसरों के साथ भी ऐसे करती हैं। अब मैं आपको मामला बता देता हूं पहले और फिर इनका वीडियो दिखाता हूं। और आपका अगर ज़मीर जिंदा है तो इस पुलिस वाले को सस्पेंड क्या, इसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये डायलॉग कुछ पहले भी ये डायलॉग एक बार हरियाणा में किसी ने मारा था, पुलिस वाले ने, तो वहां हमारे एक फौजी भाई ने इसको जवाब दिया था। ये सुन लो एक बार। पुलवामा घूमो, हालात देखकर जानत नाटोगे और पंट में पेशाब लिखड़ेगा, डांट के दिखा दियो कि कोई डांटोगे। तुम भी उन पर गैस हो, अरे तुम भी उन पर गैस हो जिन तुम्हारी ओती मुठभेड़ रोज रहे और पड़ोसी मौज में बताना हो। ध्यान तो सुनो, थारे जमाई जब तक जागेंगे ना, जब तक देश में मौज रहे। सुन लिया हुआ ये, और नहीं सुना तो और ढंग से सुना दूं। ये सही कह रहा है। जो बॉर्डर को महफूज रखते हैं ना, वो फौजी एक दिन भी ढिलाई दे दी ना तो पड़ोसी मुल्क वाले लट दे देंगे पीछे। का जवाब भी दिया गया था और ऐसा ही जवाब आज हम इनको देना चाहते हैं, जो इन्होंने बोला है कि फौजी की फैमिली ऐसी होती है। आपको पहले केस बता देता हूं कि इनके कोई पड़ोस की एक लड़का और लड़की, जो कि दोनों बालिग हैं, उन्होंने आपस में शादी की और वो गांव से भाग गए। अब जिसके उनके माँ बाप ने लड़की की ने, ये फौजी की वाइफ जिनके हस्बैंड ड्यूटी पर है और ये अपनी छोटी एक 7 साल की और 9 साल की बच्ची के साथ अकेली रहती है वहां, इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने भगाया है। मतलब उन्होंने अपने बच्चे का दोष नहीं, दोष लगा दिया कि फौजी की फैमिली ने उनको भगा दिया। पुलिस को एफआईआर करवाई तो पुलिस ने रात को 9 बजे, जबकि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद रात को अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ शक के आधार पर उन्होंने नियम और कानून तोड़ते हुए इस महिला को उठाकर रात को थाने लेके गए हैं। इनकी दोनों बच्चियां बेचारी रात भर अकेली रही हैं और वहाँ इनसे पूछताछ के नाम पर इनको हाथों में और बहुत सी जगह इनको मारा गया है। महिला कांस्टेबल के अलावा एसएचओ और जसविंदर एसआई ने इनके साथ मारपीट की है, जो कि नियम के विरुद्ध है कि महिला कांस्टेबल अगर किसी महिला अपराधी होती है तो उसको महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी, महिला थाने में रखा जाएगा और सूर्यास्त के बाद रात्रि में महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इन नियम को तोड़ने वालों को इन्होंने ऑलरेडी वहां पूरे इनके डीजी को, जम्मू कश्मीर पुलिस निरीक्षक को, सबको अपील की है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। वो ऐसा ही और वैसे कैसे हैं, बोलते हैं हम पूछताछ के लेके गए थे। इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं और फौजियों की फैमिली को ऐसा बोला गया है।
मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और वीडियो दिखाने से पहले मैं वहाँ के जो जितने भी जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाई हैं, अभी सभी इस वीडियो को देखते ही कहेंगे रविंद्र सर आप जाओ वो जाओ, तो रविंद्र सर तो पूरे इंडिया में घूम नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर में चले जाओ, गुजरात और महाराष्ट्र चले जाओ, कभी यूपी चले जाओ, वहां भी तो फौजी रहते हैं। क्या रविंद्र फौजी अकेला मतलब ठेकेदार है? मैं ही हूं कि भाई मैं जब जाऊं आई जाऊं। और जाएं तो भी जब आपसे बात आती है सहयोग की तो आप फिर बोलते थे सर हमारा तो मामला नहीं है। जब आपके साथ इस तरह बोला जाएगा, आपके ऊपर ऐसा भरोसा आएगा, तब बोलोगे हाँ रविंद्र सर 50 फोन करते हो, जब से खाना भी खा रहा हो ना, रोटी मुंह में मैं देख रहा हूं कि अब फोन बज रहा है, एक का ठा लिया, एक का कटता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, रात को 12 बजे, अरे 2 बजे तक सिर का दर्द ठीक नहीं होता, रात को 2 बजे 1 बजे मन चाहे जब फोन मार रहे हैं, पर अभी उठा भी लिया कि भाई पता नहीं इमरजेंसी होगी, तो बस सर ऐसे दिल कर रहा था बात करने का। भाई मेरे पास मेरा कोई, मैं पहले भी बता चुका कि टाटा बिरला नहीं है कि मेरे 4-5 ऑफिस चल रहे हों, उसमें फोन अटेंड करने के लिए कोई 50 आदमी रखे हों, सारी चीजें मैं ही अटेंड कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि टाटा बिरला नहीं हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा हूँ। और बड़े बड़ों की, चाहे वो हमारे अधिकारियों की हो चाहे इन पुलिस वालों की हो, नाम से जब एक बार नाम जाता है ना तभी थर्राना शुरू होते हैं, लेकिन वो सब आपके सहयोग से और जो आप 5,78,000 लोग जुड़े हुए इन सब से होता है। लेकिन बस जब बात आती है सहयोग की तो नहीं करते हो। आप चाहते हो ऐसे मामले में हम खुद जाकर दखल दें, उनके साथ पहुंचे, वहां से आंदोलन करें या उस पुलिस वाले को सबक सिखाएं, तो सबसे पहले चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आज फिर नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर 82 90 35 45 13, ये मेरा व्हाट्सअप, फोनपे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। और ऊपर 612 642 33 600 IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। चाहते हो तो भैया आर्थिक सहयोग करो। जब भी आप महीने में 2 महीने में 500 100 1000 या 50 जो भी देना चाहते हो दो, ताकि ऐसे कोई भी मामले हो उनको हाईलाइट भी कर सकें और वहाँ टीम बनाकर धरना वगैरह दे सकें, जो भी हमारे से कार्रवाई हो उसके हम कर सकें। और या जो बोलते हैं कि सर पैसे किस लिए, बिना काम में होता है तो फिर वहाँ कर लो। अभी तक क्या जरूरत थी इनको बेचारी को किस तरह आंसू टपका रही हैं, क्योंकि पुलिस वालों को अच्छी तरह पता है कि फौजी एक को मारो कोई नहीं आता है। सबको पता है ये चीजें कि एक फौजी अगर बगल में भी होगा, अरे यार मैं तो इतनी छुट्टी आया हूं, मैं निकल लेता हूं, मेरे को क्या, तुम्हारी ये मेरे को क्या, मेरी तो नौकरी होगी, अब मेरी तो नौकरी पक गई, मुझे क्या लेना है। इसी चक्कर में तो हम लोग तो भुगतक आए, हम बच्चों पूंछ पॉलिश कर करके हमारी आधी फौज आ गई, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, पोते भी कर रहे हैं, पड़ोते भी, और आगे भी करते रहेंगे। ये सिर्फ एक शब्द की वजह से कि मुझे क्या लेना। अरे यार मेरा तो पैंडा छूटा, मैं तो आ गया रिटायरमेंट। काश हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियरों ने आवाज उठाई होती इस सिस्टम की, तो आज हमारे सेना के जवान गुलामी नहीं झेल रहे होते। कि काले अंग्रेजों ने पूरे प्रॉफिट जो अंग्रेजों से मिलने वाले मेडल, मलाई, पूरी पेमेंट बढ़ रही है तो इनकी क्या बोलते हैं MSP मिल रही है तो इनको ज्यादा, MNS तक जो लगा के स्टार उनको ज्यादा करती, लेकिन ग्राउंड में तुम लोगों की कोई ना तो ग्राउंड में इज्जत है, ना पैसे में भी नंबर आता है। MSP में 5000, वो ले रहे हैं 15000, हमारे से 3 गुना ज्यादा। बल्कि MSP का नियम किसी भी देश में, दूसरे देश में MSP जो ग्राउंड में मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है, सिपाही जो बाहर बॉर्डर पर खड़ा है उसको ज्यादा दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ काले अंग्रेजों ने, जिनसे टॉयलेट तक नहीं जाया जाता, जिनके लैट्रिन बाथरूम तक हीटर गीजर लगे हैं, जो सिर्फ एक राउंड मार के आ जाते हैं, लेह लद्दाख में फोटो खिंचवा के आ जाते हैं, बोलते हैं हमने वहां का दौरा कर लिया और मुस्तैद हैं हमारे अफसर। कौन सा अफसर है वहां? एक दिन मैंने दिखाया था ना एक वीडियो, एक सरदार जी का, याद है आपको? साला उधर से फायर आ रहा था, तो जब फायर आ रहा था तो वो जवान जो लड़के थे, सरदार जी को वो कैप्टन साहब ने बोला यार तुसी तो ग्रेट हो, चक दो फट्टे। और वो चक दो फट्टे बोलकर वो जवान बाहर निकल कर रात भर फायर करते रहे और वो अपने टेंट से नहीं निकला। और वही जब पीस में आ गया और जब उससे छुट्टी मांगी, वो बोलता है तुम्हारी बहन तुम्हें मिलेगी छुट्टी, नहीं मिलेगी। मतलब पीस में आते ही माँ बहन ठोकने लग जाते हैं, और जब फील्ड में जाते हैं तो सारे गिद्दड़ उससे बाहर नहीं निकलते हैं। मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हमारे जवान भाइयों से। पहले मैं कह दिया, एक तो हमारे घरेलू मुद्दों के लिए
मेरे पास कम से कम अब 100-200 ऐसे वीडियो और फोन आ रखे हैं, सर मेरे ज़मीन का झगड़ा है, मेरे भाई से झगड़ा है। प्लीज़, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा मेन काम है सेना में चल रही सहायक प्रथा, चाहे वो सेना हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके खिलाफ लड़ना। या कहीं भी हमारे जवान के साथ, फौजी के साथ इस तरह, या उनकी वाइफ के साथ कोई पुलिस कुछ कर रही है, हम उसमें आपका साथ दे सकते हैं। लेकिन ये आपके नहीं कि आपके घरेलू झगड़े के लिए भी सर मेरे भाई से झगड़ा हो गया, मेरे चाचा ताऊ से झगड़ा हो गया, इसके वीडियो हमारे पास ना भेजें, ना बार बार कॉल करके हमको डिस्टर्ब करें। अपने आप जगना सीखो। वहां भी दबके रहोगे, यहाँ गांव में भी दबके रहोगे तो कौन आपका भाई बोलेगा। बात आर्थिक सहायता आती है तो जब जरूरत पड़ती है ना कि सर मेरा तो ये ऐसी स्थिति होगी, मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूं, मेरा काम कर देना, वहां पुलिस वालों को लाखों रुपए दे दोगे। यहाँ जब जरूरत पड़ेगी, जब बोलोगे अब मैंने भेजा, दूसरा भाई मार खा रहा है चाहे फंस रहा है, उस समय क्या कर रखे हैं। अफसरों को इसीलिए तो पता है अफसरों को कि बस उनको सिर्फ खतरा ही है कि इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। उनको ये तो अच्छी तरह पता है, बहुत से अफसर हमें कई बार बोल चुके हैं कि जिनके लिए तू कर रहा है ना, बोला अंधों के शहर में चश्मा बेच रहा है, अंधों के शहर में चश्मा और गंजों के लिए कंगा बेच रहा है, वो कभी नहीं जगेंगे। वो खुद वॉलेंटियर हैं कि साला नौकरी दिल्ली में बैठ के साला बूट पुलिस से नौकरी हो रही, कुत्ते घुमा के कर लूंगा, चाहे मैम साहब के कच्चे बनियान के टट्टी तक साफ कर देंगे, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो वहां ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो उसमें खुश हैं। लेकिन उन खुश की वजह से जो जिनका जमीर जिंदा है और वास्तव में जो ग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका क्या हाल है। उनकी हालत के बारे में कभी सोचा। समय पर उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, कोई उनको प्रमोशन ठीक से नहीं मिलता, और जो साले चमचागिरी करके ऑनरी कैप्टन बनकर आ जाते हैं, फिर वो डींगे आंकते हैं कि जो हमने तो पता नहीं क्या किया है। ग्राउंड में काम करने वाला मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 बनता होगा, और जो जो जिंदगी भर थूक पुलिस कर रहा है, जो जेसीओ बनने के बाद में भी किसी जनरल का एक हमने मऊ में देखा था, मैं उसको गोल्फ खिलाने आता था, जेसीओ था वो, शर्म आती थी हमारे को। और वो जनरल साहब खुद कई बार कहते थे, यार मैं साहब को बोल दिया कि अब तो बनने के बाद चले जाओ, बोले साहब जाते नहीं है, साहब सरदार वो 80 कितने जाएंगे अब रेजिमेंट में की करना साहब। ऐसे एक हौलदार जी था हमारा, एक जनरल के साथ जेसीओ और हौलदार तक को हमने सिर्फ बूट पुलिस के लिए दिखा, तो उसकी बाल साफ करके लो साहब। बोले यार क्या करना, अब तो हमारी तो सर्विस यहाँ निकल रही, यूनिट में जाते हैं तो हमारे को यूनिट का ABCD नहीं पता कि यूनिट में क्या इक्विपमेंट आ गया, यूनिट की ड्रिल क्या है। तो ये देश को खतरे में डाला जा रहा है। देश की 20% सेना को हिजड़ा बनाकर रख दिया इस सहायक प्रथा ने। इसके दोषी वो तो है ही हैं जो हिजड़े हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, क्योंकि हम आवाज ही नहीं उठा रहे। ले यार अपनी नौकरी निकाल के चले जाएंगे। जिस दिन किसी बड़े देश के साथ ढंग से लड़ाई होगी ना, जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि हाँ अंदर से क्या हालत है। और जो दिखा रहे हैं ना फिल्मों में गलने के घूमने वाली, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, हर बार की तरह यही कहता हूँ कि भाई बड़ा संगठन हो, और पूरे देश में अगर ऐसे कहीं भी घटना घटती है तो उसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है, और टीमें बनाने के लिए, बड़ा संगठन बनाने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। वो तुम्हारे को चाहे कितना भी कह दो तुम दे नहीं सकते हो, और नहीं दे सकते हो तो फिर हमारे पास बार बार लिखा मत करो जो हम कर रहे हैं। बहुत से लोग सर आप तो मैसेज लिखते हो, उसमें फोन तो उठाते नहीं हो, बस आप तो वीडियो बनाते हो, और भाई जो वहां जाकर मैं उसमें गोली निकाल दूं। बताओ, 4 बार लड़ने के लिए मैं खुद गया, मेरे जितने उसके बंदे लेके गया। आप लोग सर हाँ आपके साथ हैं, आ रहे हैं ना, तो मैं जो ग्राउंड में आ सकते हो ना आर्थिक सहायता कर सकते हो, और कहते हो सर आप तो वीडियो बनाते हो, एक बार वीडियो बनाकर तो देखो, वीडियो बनाकर बोल के तो देखो। कितनों को कितने फोन आते हैं, कितने दबाने की कोशिश करते हैं, कभी धमकियां पेंशन बंद करने की, कभी जेल भेजने की, क्या क्या धमकियां आती हैं। लेकिन अब पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है और हम कुछ तरीके से चले हैं, तब इन काले अंग्रेजों की पैंटें फट रही है, तब रोक लगा रहे हैं भाई रविंद्र फौजी से मत चिढ़ो, रविंद्र फौजी तो भड़का रहा है। ये भड़का नहीं रहा है, इन बैंचों की फ्री की सेवाएं समाप्त हो रही है। जो मिसयूज कर रहे हैं मैन पावर का, अपनी सरकारी संपत्ति का, गाड़ियों का, पैसों को जो डकार रहे हैं, इनको पता है अगर जवान जागरूक हो गए तो बैंचों इनका सब फ्री हो जाएगा। भाई मेरे को समझाना था वो समझा लिया। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उस हम पुलिस वाले को सारा सस्पेंड करवा के उसको तो दिखा दें कि हाँ फौजियों को उल्टा बोलने वाले का क्या होता है। बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी है और मैं मुत्तल की रहने वाली हूँ। मेरे साथ जो बीती हुई घटना है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ।
यहाँ से एक लड़का और लड़की शादी की है उन्होंने अप्रैल में, वो चले गए थे। लड़की ने लड़के को बोला था कि मुझे मेरे घर वालों से खतरा है तो आप मुझे यहाँ से ले जाओ। लड़का लेकर उसके चला गया और उसके शक के दायरे में उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और मुझे यहाँ पे पुलिस ज़बरदस्ती रात को 8 बजे पकड़ने के लिए आ गई। मैं यहाँ पे अकेले अपनी बच्चियों के साथ रहती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक 9 साल की है और एक 7 साल की है, जिन दोनों को पूरी रात यहाँ पे अकेला छोड़ दिया और मुझे यहाँ से पुलिस ज़बरदस्ती ले गई और ज़बरदस्ती अंदर आके मुझे ले गए यहाँ से। और फिर वहाँ पे एक बंदा था जो 1 स्टार वाला था, उसने मेरे साथ इतनी लूज टॉकिंग की कि कहने की बात नहीं। उसने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, बहुत कुछ बोला और तो और मारा भी। और जो वहाँ का चौकी अफसर है उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा। एक लेडीज़ है जिसका नाम उषा है, वो सुंदरानी की रहने वाली है, महिला पुलिस कर्मचारी, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा 2-3 बार। मैं वहाँ पे बेहोश भी हो गई थी और मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी। मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि उस महिला कर्मचारी को और उस 1 स्टार वाले बंदे को और उस चौकी अफसर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको ये पूछा जाए कि एक महिला को मारना किस कानून में लिखा है और कौन सी बुक्स में लिखा है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई है।